आज मैं दिखाना जा रहा हूँ आपका पूरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ डेली राइडिंग में और लॉन्ग राइड्स पे। उनसे एसेंशियल चीज़ें हैं जो अगर आप मोटो व्लॉगिंग प्लान कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है। सो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके वन बाय वन चीज़ों पे चलेंगे और उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वो चीज़ कहाँ पे काम आती है, क्यों आपको राइडिंग लॉन्ग राइड्स और उस सब चीज़ों पे ज़रूरी है। अगर आप सिटी राइड पे कर रहे हैं या ऑफिस ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। लॉन्ग राइड्स पे जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको सिटी राइड पे मे भी ना चाहिए हो, लेकिन मेरे पास जो ओवरऑल सेटअप है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जिसके बाद आप मोटो व्लॉगिंग का जो अपना सफ़र है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ चूँकि काफ़ी क्रूशियल है। सो उसके बाद मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं मैक्सिमम चीज़ें मैं ऑनलाइन परचेज़ करी है। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं कोई शॉप वगैरह आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। मैंने मैक्सिमम चीज़ें फ्लिपकार्ट अमेजोन से ही परचेज़ किया है। सो मैं आपको धीरे धीरे करके वो चीज़ें बताता हूँ। अप्रॉक्स जो भी प्राइजेज़ वगैरह होगा वो भी आपको साथ में साथ बताता चला जाऊँगा। एंड गाइस इस वीडियो में इंटरेस्ट जो है वो यही है कि जो अभी अपना इनिशियल जो भी फेज़ में है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनके पास बाइक तो है लेकिन वो सोच रहे हैं कि मोटो व्लॉगिंग मैं स्टार्ट करा तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। Guys, welcome back to another vlog and welcome back to the channel The Rider Andy। आज मैं आ गया हूँ आपके साथ अपने मोटो व्लॉगिंग का फुल सेटअप लेके, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल सेटअप जो मेरा है, जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। कुछ एक चीज़ नहीं है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि भी स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एसेंशियल चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि अपग्रेड्स आप कैसे कर सकते हैं। वो उसका एक डिटेल डिस्कशन गाइज हम करेंगे। सो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, क्या क्या मोटर व्लॉगिंग के गियर्स हैं मेरे पास, क्या क्या और चीज़ें हैं मेरे पास, वो आपको दिखा देता हूँ। सो मोटर व्लॉगिंग की जितनी भी चीज़ें हैं ना गाइज, हम उनके बारे में बात करेंगे टॉप टू बॉटम। आपका अगर मैं बात करूँ मोटर व्लॉगिंग के गियर्स की, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ले सकते हो उतने ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। सो पहली चीज़ उस लिस्ट में आती है आपका हेलमेट। आपका हेलमेट गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेड की इंजरी, आपको भी पता है कि हेड की इंजरी होती है। तो अभी रिसेंटली एक हमारे बहुत अच्छे प्रो राइडर 1000 राइडर थे, उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी। उन्होंने एम्प्टी हेलमेट यूज़ कर रहे थे जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव आता है। एंड पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गाइज आपका हेलमेट अच्छा होना चाहिए, जो उसमें सर्टिफाइड वगैरह होनी, जो चीज़ें होनी चाहिए, एटलीस्ट आपका ISI मार्क होना चाहिए। बिकॉज गाइज आपका जो इसकी जो शेल्फ की जो बिल्ड क्वालिटी है वही आपके पूरे हेड को सेफ रखती है। मतलब कुछ भी इम्पैक्ट होता है तो वो हेलमेट पे आना चाहिए। और ना अगर आप कुछ भी ऐसे लोकल हेलमेट्स वगैरह ले लेंगे तो उनका गिर के टूटने का बहुत ज़्यादा ही बड़ा रिस्क रहता है कि हम अपनी लाइफ के साथ गाइस नहीं वो चीज़ कर सकते। सो गाइस अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाना है एंड आप हेलमेट वियर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके हेयर्स पे, आपके हेड पे जो है आपका स्वेटिंग की बहुत इशू रहेगी। सो मार्केट में एंड ऑनलाइन भी अमेजोन पे इजीली बैलकावाज आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते। 300-400 के अंदर आपको अच्छे आ जाएंगे। ब्रांड में भी आते हैं लेकिन फिर वो ये होता है कि आपको वो एक्सपेंसिव साइड चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक जनरल स्टैंडर्ड प्राइस बता रहा हूँ, 300-400 में आपका बैलकावाज आ जाते हैं। सो गाइस थर्ड थिंग इज़, आप अगर हेलमेट यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप सिटी के लिए कर रहे हैं या ऑब्वियसली आप सिटी के लिए तो करेंगे बाइक को, लेकिन आप लॉन्ग राइड्स वगैरह पे भी जाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो हेलमेट के अंदर आपको पूरा पैडिंग निकाल के और देन क्लीन करना पड़ेगा। सो एक बहुत हेक्टिक चीज़ हो जाती है कि बार बार आपको हेलमेट को अंदर पैडिंग को निकालना है, देन आपको क्लीन करना है। तो ये स्प्रे आप ले सकते हैं गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे भी नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि 199 रुपीज़ का है ओनली। इसको आप स्प्रे करके आपके माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरा क्लीन करके आप थोड़ी देर इसको एयर में रख दीजिए। ये आपको मतलब एक जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो भी किल करेगा। एंड जो आपकी स्वेटिंग की स्मेल होती है जो बहुत गंदी सी लगती है, वो चीज़ से भी आपको छुटकारा देगा। इवन आप इसका आउटर शेल जो हेलमेट का होता है वो भी इससे क्लीन कर सकते हैं। आप वही प्रोसेस आप स्प्रे करिए एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन कर लीजिए। अब हेलमेट से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो आपको मैं मोटो व्लॉगिंग का सेटअप भी बता दूं, जो कि हेलमेट पे ही काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। बिकॉज हमारा गोप्रो या फ़ोन, जो इनिशियल लोग गोप्रो मतलब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो उनका ये गाइस ऐसा नहीं होता कि
फर्स्ट डे से ही वो गोप्रो अफोर्ड करते हैं या फर्स्ट डे से गोप्रो से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर स्टार्टेड विद चिन माउंट, जो कि ये है एक्शन प्रो का। इस टाइप के चिन माउंट्स वगैरह लेते हैं। मैं अभी भी चिन माउंट ही यूज़ करता हूँ। एंड मेरे पास में दूसरा भी एक ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्लू आर्मर का। तो आप चिन माउंट्स वगैरह ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी क्लिप दी गई है, तो इसका एक कन्वर्टर आता है जो कि आपके फ़ोन को होल्ड कर लेता है। एंड यू कैन स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग फ्रॉम दिस लाइक कितना होगा, 300-400 रुपये का ये भी चीज़ है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे ये भी नहीं है, बिकॉज जो भी मैं आपको आइटम्स दिखा रहा हूँ, जो भी आपको मोटो व्लॉगिंग के सेटअप्स दिखा रहा हूँ, बहुत ही चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का है। मतलब लाइक ड्यूरेबिलिटी की बात मैं अगर करूँ तो 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे GoPro को कुछ भी नहीं हुआ। एंड इवन फोन आई डोंट ट्राइड द फोन, बिकॉज फ़ोन मेरे पास है जो थोड़ा हैवी है। प्रो मैक्स फ़ोन आपको पता है कि साइज़ बड़े होते हैं, तो गिरने का डर और ज़्यादा है। लाइक उतने में तो 2 GoPro आ जाएंगे, तो इसलिए 2 या 3 आ जाएंगे शायद से। तो लाइक वो तो चीज़ नहीं करने हमने। बात ये है कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मैं यूज़ करता हूँ, इनिशियली अभी भी यूज़ करता हूँ। मेरे पास अभी दूसरा ब्लैक कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। आप इस टाइप की चीज़ें लेके उसमें चिन माउंट्स वगैरह लगा के हेलमेट पे, एंड उसके बाद आप अपना मोटर व्लॉगिंग्स यूज़ कर सकते हैं। अपना जो भी जैक होता है आपका ईयरफोन का, उस जैक को आप हेलमेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, एंड आपकी मोटर व्लॉगिंग सेटअप रेडी हो जाएगी। यही क्लिप्स हैं, इस पे आप जो माउंट का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए, एंड आपका जो मोटर व्लॉगिंग का सेटअप है वो रेडी हो जाएगा। कम मतलब लाइक पूरा रेडी नहीं हो जाएगा, बट आपका जो कैमरा का जो होल्डर है वो आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप उस पर GoPro या फ़ोन अपना आराम से कर सकते हैं। एंड मैंने इसके रिव्यूज़ चेक करे हैं ऑलरेडी, इसकी एक वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपको और डिटेल्स इस ब्लू आर्मर के बारे में चाहिए तो आप मेरी उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। एंड इसका जो फीडबैक्स हैं, इसके जो रिव्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब लाइक लोग 1-2 साल से यूज़ कर रहे हैं। GoPro में अभी तक कुछ भी चीज़, किसी का भी GoPro ऐसे ब्रेक करने की कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिली। ऐसा कोई भी रिव्यू मैंने देखा कि ये टूट गया एंड आपका GoPro जो है नीचे गिर गया, ऐसे ही कुछ भी इश्यूज़ इस चीज़ में नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा 3M ऑब्वियसली वेल नोन ब्रांड है आपका टेपिंग्स एंड ऑल में। सो गाइज आप इस चीज़ को भी ले सकते हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बोले 399 अराउंड, 399 400 ऐसे अराउंड होगा। तो इस चीज़ को भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके राइडिंग का एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर देगा। क्योंकि स्ट्रैप्स वगैरह से क्या होता है कि वाइजर पूरा क्लोज नहीं होता, इस वाली चीज़ को लेके आप वाइजर पूरा क्लोज कर सकते हैं। सो गाइज अभी तक हमने बात करी है हेलमेट की, हेलमेट के अंदर बेलाकावा की, बेलाकावा के बाद हमने चिन माउंट्स की बात करी। चिन माउंट्स की वैरायटी आपको मैंने दिखाई, स्ट्रैप वाली, विदाउट स्ट्रैप वाली, ब्लू आर्मर का वो भी मैंने आपको दिखाया। एंड इसके बाद जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए हमारे जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो गाइज बहुत अच्छा माइक, लाइक अच्छा माइक से क्या होगा कि आपका विंड नॉइज ब्लॉकेज वगैरह होगा। ये चीज़ जो मैंने सेटअप करी है तो आपको दिख रहा होगा, ये एक नॉर्मल जुगाड़ किया गया है। सो इसमें क्या है कि ये मैंने कपड़ा इस पर अंदर जो इसके रबर था, लाइक वो जो उसका फोम होता है वो चीज़ मैंने डबल की है, एंड उसके बाद इस कपड़े पे ऐसा वो किया है, इसको रोल कर दिया है, सो दैट जो विंड नॉइज़ है वो ज़्यादा मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ना आए, कम से कम हमें विंड नॉइज़ फील हो। ये जो आपका माइक है गाइज, ये माउनो का माइक है, जो कि आपका 400 रुपीज़ 500 में आ जाता है। चीप एंड बेस्ट आपका है, चीप इन प्राइस, बट ये बहुत अच्छे लाइक जो हमारे माइक्स मार्केट में अवेलेबल है उनको अच्छे से टक्कर देने वाली चीज़ है। तो आप इस चीज़ पे ना जाएं कि 300-400-500 रुपीज़ का है तो यार इसकी क्वालिटी ख़राब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसकी क्वालिटी चेक करनी है तो आप आपका यूट्यूब पे, गूगल पे आप कहीं भी इसके रिव्यूज़ चेक करिए, आपको ये टॉप नॉच क्वालिटी दिखेगी। सो गाइज जब मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग का जो सफ़र है वो स्टार्ट किया था, तब मेरे पास कैसोन का कैमरा था, 4K कैमरा। तो मैं इससे स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग की जो वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख रहे होंगे ना गाइज, वो इससे स्टार्ट किए हैं। एंड अब मैंने हीरो 10 परचेज कर लिया है GoPro। सो अब मैं जो अभी जो रिफाइंड वीडियोस आप देख रहे हैं, जो 4K वीडियोस आप देख रहे हैं, वो अब आपको GoPro 10 से देखने को मिल रही है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये फोटोज इतनी क्लियर, इमेजेस इतनी क्लियर, वीडियो इतनी क्लियर कैसे आ रही है। तो ये इसी चीज़ का कमाल है। तो ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप का लास्ट पार्ट था। हेड वाइज पे आपकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा ओवरऑल सेटअप है, बट सारी चीज़ों को मिला के हेलमेट, बेलकावाज एंड आपका चिन माउंट्स एंड दिस चिन माउंट पे आपका ये लगेगा। GoPro इजीली माउंट हो जाता है। इसके क्लिप्स यहाँ पे होते हैं, जिनके पास है उनको ऑलरेडी पता होगा, ये क्लिप्स ये हो जाते हैं। उस क्लिप जो मैंने दिखाया था आपको चिन माउंट पे, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है एंड यू आर रेडी टू गो।
अब हेड पोर्शन के बाद आ जाते हैं गाइज अपने हैंड पोर्शंस पे। ग्रिप के लिए, अच्छे ग्रिप के लिए आपको एक अच्छे ग्लव्स की ज़रूरत होती है। तो आपके अच्छे ग्लव्स आपको क्या है कि आपको ग्रिप बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपका ग्रिप चाहिए, आप फिंगर पॉइंट आप फ़ोन यूज़ कर सकें, यहाँ पे वो यूजेबल होना चाहिए। यहाँ पे आपका इस पोर्शन के लिए आप बहुत टाइम अगर लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हैं तो बहुत टाइम यहाँ पे अगर आपका ये आपका पैडिंग नहीं है इस टाइप की, सो यहाँ पे आपके दर्द होने लगेगा। सो ये इस चीज़ अच्छे ग्लव्स की यही निशानी होती है कि ये जो पैडिंग्स वगैरह होती हैं और ये ग्रिप्स वगैरह होती हैं ये आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। तो एक अच्छा ग्लव्स अपने पॉकेट के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। दिस ग्लव्स इज़ अराउंड 1500 रुपीज़। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ग्लव्स ले सकते हैं। DSG है, अल्पाइन स्टार है, बहुत सारे वेल नोन ब्रांड्स हैं। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं। आप अपने हिसाब से एक ग्लव्स ले सकते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी फिंगर प्रोटेक्ट करेगा, आपका ये पोर्शन प्रोटेक्ट करेगा। या यहाँ पे ये बहुत अच्छा से आप देख सकते हैं, ये पूरा एक पोर्शन ऐसा है कि आप अगर गिरते भी हैं लाइक आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप राइड कर रहे हैं, तो गाइज ऐसा नहीं है कि आप कभी भी सिचुएशन के लिए रेडी ना रहें। तो उसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपके हाथ को घिसने से बचाएगा, आपके हाथ पे लगने से बचाएगा। तो हर एक चीज़ की सेफ्टी हो जाती है। हेलमेट आपका हेड की सेफ्टी रखता है, ये आपका हैंड की सेफ्टी रखता है। तो क्योंकि आपके फिंगर्स एंड पूरा पोर्शन आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो गाइज दिस इज़ ट्राइपॉड जिसको मैंने परचेज़ किया है। लाइक अब हर समय ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप GoPro को अपने चिन पे ही माउंट करके सारी वीडियोस बनाएं। सम ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप किसी जगह पे हो एंड आपका जो हेलमेट का जो GoPro है वो आप निकाल के इस पे मतलब इंस्टॉल कर लेते हो। देन आप अपनी ही बाइक की वीडियोस वगैरह बना सकते हो। इस पे स्टैंड भी है नीचे, आप ये चीज़ भी परचेज कर सकते हो। इस पे स्टैंड भी है, इसको आप खींच के जैसे इसको रोल आउट करके आप इसको निकाल दोगे, जैसे आपको ट्राइपॉड वाला जो है जो आपको चीज़ मिल जाएगी। ये इसके लेग्स हैं, इसके लेग्स ये ऐसे खड़े हो जाएंगे एंड ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। तो आपको एक मिनी ट्राइपॉड काइंड ऑफ चीज़ मिल जाएगी। तो ये भी आपकी राइडिंग में यूज़फुल काफ़ी रहेगी। लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल कब है गाइज, जब आप सोलो राइडर हो। तो मैं गाइज सोलो राइड करता हूँ, तो सोलो राइड पे गाइज ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी आपकी वीडियो खींचने के नहीं है तो आपके GoPro या कैमरे को या आपको जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको फ़ोन अगर है तो वो आप इस पर माउंट करके आपका सिंगल शॉट्स वगैरह ले सकते हो, अपने राइडिंग के शॉट्स ले सकते हो, अपने रील्स वगैरह कवर कर सकते हो। सिनेमैटिक्स वगैरह आपको बनानी है तो वो इससे बहुत अच्छे से बनेगी। तो ये भी गाइस बहुत सारी महंगी चीज़ नहीं है, 400-500 रुपये का चीज़ मैंने अमेजन से परचेज़ किया है। काफ़ी यूज़फुल है सोलो राइडर्स के लिए। मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ सोलो राइडर्स के लिए। मैं ये क्यों लिया है, बिकॉज मैं सोलो राइड ही करता हूँ। तो गाइस उसके लिए मेरे लिए बहुत यूज़फुल है और आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सोलो राइडर हैं। तो गाइस आपको बता दूँ मेरे पास अभी है अपना राइडिंग जैकेट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने प्रिफर किया कि लाइक आपका लेवल 2 ही परचेज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेवल 1 परचेज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती इसमें। शोल्डर के आपके गार्ड मिल जाते हैं, आपको एल्बो गार्ड मिल जाते हैं, आपको चेस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपको बैक प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो बहुत ही अच्छी जैकेट मुझे इस प्राइस में 8000 प्राइस में आपकी ये मिली है। दिस इज़ राइनॉक्स एयर GT वर्जन। सो आपको ये बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। आप आपको जैकेट लेने जाएंगे तो लेवल 2 की जो जैकेट्स होती हैं वो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। एंड जैसे कि मैंने अभी अपनी राइडिंग पैंट ली है, दैट इज़ अल्पाइन स्टार। मैं भी वो भी आपको अभी शो करता हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। आप अगर इसको नहीं ले रहे हैं राइड पे तो आप अपनी जान के साथ थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो कि मुझे नहीं लगता लेनी चाहिए। सिटी राइड में ऑब्वियसली आप इसको नहीं पहनेंगे। अगर आपको सिटी राइड में इसको पहनना भी है तो इसके सारे आर्मर्स जो हैं वो निकल जाते हैं। आप इसको लाइट वेटेड बना लीजिए, बिकॉज ये काफ़ी हैवी जैकेट है, आप देख सकते होंगे। एंड अगर इसका आप सारा आर्मर्स निकाल देंगे तो एटलीस्ट जो इसका मैश है उसके वजह से आपको थोड़ा सा फील होगा कि आप अगर इन केस आप हल्का सा स्लिप करते हैं तो ये स्क्रैचेस जैकेट पाएंगे ना कि आप पे। सो एंड इस चीज़ के लिए जैकेट आप मतलब टी-शर्ट के बाद आप जैकेट पहनेंगे तो थोड़ा सा मैश पे स्क्रैचेस वगैरह लगते हैं आपके हाथ पे और वो अनकम्फर्टेबल टाइप होता है। फॉर दिस मैंने एक इनर लिया है जो मैं हमेशा राइडिंग के अभी भी आप देख रहे हो कि इसी हैंगर में ये एक साथ ही रखी हुई है, बिकॉज ये ओनली इसी चीज़ के लिए है कि मैं इसको फुल स्लीव्स जब ये पहन लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं राइडिंग जैकेट पहनता हूँ ताकि वो अंदर से पूरा कंफर्टेबल लगे।
सो बात करते हैं अभी पैंट की। एक रिसेंट ही वीडियो मैंने बनाई थी अल्पाइनस्टार की जैकेट पे। ये जैकेट तो मेरे पास पहले से थी, पैंट अभी मैंने लिया। सो ये पैंट का यही यूज़ था कि इस पर भी मैश है, इस ये भी ब्रीदेबल मटेरियल है। और अल्पाइनस्टार तो आपको पता ही है, आपका घुटने का जो प्रोटेक्शन होता है, प्रॉपर एरिया जो आपका घुटने के पोर्शन होता है, जहां अगर आप स्किट करें तो सबसे पहले आपके घुटने पे स्क्रैचेस वगैरह लगते हैं और या ज़्यादा भी लग सकती है, तो इस पर वो प्रोटेक्शन है। सो इस चीज़ के लिए मुझे लेना पड़ा। हिप की प्रोटेक्शन इस पर नहीं है, और भी ज़्यादा अगर मैं बात करूं और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था। मैंने ट्राई किए थे लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने अभी जो अपने घुटने को ही प्रोटेक्ट करे ऐसा ही अल्पाइनस्टार का पैंट लिया है। सो आप भी परचेज कर सकते हैं ये या दूसरी और कोई पैंट्स, लेकिन ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको खरीदना, आपको परचेज करना, आपको वियर करना बहुत ज़रूरी है वाइल राइडिंग नॉट सिटी का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिटी राइड पे आप इसको वियर करो, बट लॉन्ग ट्रैवल्स पे, लॉन्ग ड्राइव पे आप इसको ज़रूर पहनना, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ रखने वाले हैं। सो जैकेट, पैंट, और उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, आपके शूज़। तो आपके शूज़ आपके अच्छे होने चाहिए जो आपको प्रोटेक्शन दे। बट मेरे पास वो वाले शूज़ अभी मैंने नहीं लिए हैं जो लॉन्ग राइड्स पे, आपके जो प्रोफेशनल राइडिंग बूट्स आते हैं वो मेरे पास अभी नहीं लिए हैं। आई एम प्लानिंग टू बाय वन, बट अभी तक मैं जिसको पहन के जा रहा हूँ ट्रैवल पे, दिस शूज़, ये आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। परफॉर्मेक्स के शूज़ हैं एंड आपको ये अराउंड 25-2700 रुपीज़ के मार्केट में मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये जो मैंने परचेज़ किए थे वो सिटी राइड के लिए थे। सो सिटी राइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल शूज़ हैं एंड जिसमें आपको ग्रिप भी दी गई है। जो भी आपका गियर रहता है, गियर शिफ्टिंग के लिए जो चीज़ यहाँ पे लगती है उसके लिए इन्होंने रबर प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर घिसे तो रबड़ ही घिसे, ना कि आपका जो नेट है वो जाए। सो गाइस, दिस इज़ द पंचर किट, जो कि आपकी राइडिंग पे, आपके जो लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे आप निकल रहे हो, स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जो हिल स्टेशंस वगैरह पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको पंचर की शॉप्स वगैरह बहुत दूर दूर पे मिलती हैं या शायद मिलती ही नहीं। बहुत सारे पैचेज ऐसे मिलते हैं, आपको बहुत लंबा लंबा स्ट्रेच रहता है, 50-80-100 किलोमीटर्स पे आपको कोई भी पंचर वाला नहीं दिख रहा। वहाँ पे आपको खुद पंचर वाला ही बनना पड़ता है गाइस। एंड ये किट जो मैंने है इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अंदर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पंचर किट में बेसिकली आपको वही चाहिए होता है, कॉइन, उसका ग्लू होता है, आपका पंचर की वो आपका रबर प्लास्टिक जो भी उसकी नॉब होती है वो होता है, एंड इंसर्ट करने के लिए, होल करने के लिए प्लायर वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। वही सारी चीज़ें, ग्लव्स वगैरह आपको मिल जाता है। एंड आपको इस पर सॉकेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, कुछ फॉल्ट सॉकेट्स और वो सब चीज़ें, फ्यूज़ वगैरह भी दिए हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं दी हुई। तो बट मैं आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये रहेगा तो बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है। आप अगर बैग में अगर लेके जाते हैं तो आपको बहुत इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं। मैं अपनी टीवी वाली जो राइड पे है इसको लेके गया था, तो अगर मैं लेके जा सकता हूँ अपनी सुपर बाइक में, तो गाइज आप भी अगर कोई सी भी बाइक यूज़ कर रहे हो तो आप इसको लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये मेरे को तो यूज़ नहीं आया, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि जो कंटिन्यूस राइडिंग वगैरह करते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार राइडिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली क्या है कि आप सोलो राइड, फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज ग्रुप राइड में क्या होता है कि किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आती हैं। मेरे पास अगर पंचर किट नहीं है तो किसी और के पास है, या किसी के पास इन्फ्लेटर है, तो दैट इज़ दी अदर थिंग। बट गाइज मैं बता दूं आपको, पंचर किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाली है अगर आपके पास नहीं है। ये इवन आप कार में, ऐसा नहीं है कि मैं आप बाइक में, आप कार से भी ट्रैवल करें तो भी आप पंचर किट लेके जा सकते हैं। आप इजीली पता लगा सकते हैं कि पंचर कहाँ पे है। इसमें स्प्रे भी है, उसमें शैम्पू आप कैरी कर सकते हैं, शैम्पू के पाउचेस भी इसी के अंदर दिए हुए हैं। तो आप उस पर स्प्रे करके जहाँ बबल्स हो आप अपने पंचर को बिल्कुल ढंग से लगा सकते हैं। जस्ट एक वीडियो देखना यूट्यूब पे, आप इजीली पंचर लगा लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, जब पंचर की बात आई गई है तो पंचर अगर हो गया है तो हवा भी ज़रूर निकलेगी। एंड हवा निकलेगी तो गाइस, आप अगर आपके पास ऐसा कुछ यंत्र नहीं है, आपके पास ऐसा कुछ डिवाइस नहीं है जो कि जिससे आप हवा को दोबारा भर पाओ, यू राइट गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे इन्फ्लेटर की, जो मैंने अपना क्यूबो का परचेज़ किया था अपनी टीवी वाली राइड के लिए। सो टीवी वाली राइड के लिए गाइस ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा था वहाँ पे। बिकॉज एक जगह था जहाँ पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में ट्रैवल कर रहा था, तो बाइक का जो बैक साइड का जो टायर है उसमें से हवा कम हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे फील हो रहा था ऐसे, क्योंकि बिकॉज गड्ढे वगैरह में पता लग रहा था कि भैया उतना ज़्यादा बम्प नहीं ले रही है गाड़ी। सो देन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बिकॉज उस वाले पैच में, टीवी वाले पैच में मुझे काफ़ी दूर तक कोई हवा वाला नहीं दिखा था। जो थे भी वो साइकिल वगैरह वाले पंप टाइप ऐसे थे। तो मैंने वहाँ पे इन्फ्लेटर वगैरह निकाला एंड इन्फ्लेट करा अपने टायर को
35-36 PSI वगैरह पे। सो गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, कोई भी हीटिंग में कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आई। इसके जो रिव्यूज़ वगैरह जो मैं बात करूँ, मैंने इसका जो अपना रिव्यू बनाया था, इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, उसके अगर रिव्यूज़ में आज बात करूँ तो दिस इज़ द बेस्ट आइटम इन द मार्केट राइट नाउ, जो मुझे लगा है। मतलब ऑब्वियस है कि कोई और प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो उसका वो बेस्ट हो सकता है, बट मैं अपने इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्यूबो का, हीरो ग्रुप का ये प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इवन मैंने कार पे भी इससे इन्फ्लेट किया है, ऐसा नहीं है कि बाइक वाइक पे चलता है, कार पे भी मैंने इन्फ्लेटर यूज़ किया है, तो कार पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसने हवा वगैरह को फिल किया है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप आराम से अपने अमेज़ोन से ले सकते हैं। मैंने भी शायद ये अमेज़ोन से ही मैंने लिया था। इसकी डिटेल वीडियो में बाकी मैंने सब कुछ बताया है। तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है गाइस जो आपके पास होना चाहिए आपकी सोलो राइड पे या आपकी कोई भी ऐसा राइड पे। और इसका अगर आप कार पे तो कार की राइड पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं, तो ये दोनों काम ही आ जाता है। तो आपके पास पंचर किट होती है, आपके पास उसको हवा भरने के लिए इन्फ्लेटर भी है। सो आपके पास एक फुल सेटअप है जो आप लेके जा सकते हैं। सो गाइस एमरजेंसीज़ के टाइम पे आपकी चीज़ें क्या होती हैं, आपका फ़ोन हो गया, दैट इज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके जेब में जिससे आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपका ग्रुप, जब कोई भी आपसे कनेक्ट रह सकता है, वो आपका फ़ोन है। सो अगर लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना कि आप अपने डिवाइस को चार्ज कर पाएँ, वो आपका GoPro हो, इधर आपका फ़ोन हो। सो इस चीज़ के लिए ही आपके पास एक वायर चाहिए, जो भी आपका फ़ोन वायर है, या कॉमन मेरे पास एक लाइक मल्टीपल वायर भी है, जिस एक वायर में ही 3 पोर्ट्स हैं जो डिफरेंट सी टाइप आपका लाइटनिंग बोल्ट एंड नॉर्मल बी टाइप भी आपका चार्ज होता है। एंड आपके पास एक पावर बैंक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस इज़ 20,000 mAh का पावर बैंक। सो गाइज ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आप अगर वीडियो बना रहे हैं कंटिन्यूस तो उसमें उसके लिए आप बैटरीज वगैरह भी ले सकते हैं, बट बैटरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे हैं GoPro की। तो अगर आप बैटरीज नहीं लेना चाहते तो आपके पास पावर बैंक है, तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। जब भी आप स्टे करें, बीच में हाफ एन आवर का या 1 घंटे का आप गैप लें, तो तब आपका पावर बैंक चार्ज कर सकता है। सेकंड चीज़ आप करें, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं, अगर वो होटल है या अच्छी जगह है, अगर है तो आप वहाँ पर भी चार्ज वगैरह लगा सकते हैं। सो गाइस अगर आप मोटर व्लॉगिंग नॉर्मल आवर्स में कर रहे हैं, नॉर्मल सीजन में कर रहे हैं, कोई भी रेनी सीजन नहीं है, दैट इज़ गुड। बट अभी क्या होता है कि आप किसी जगह में जा रहे हैं, आपको मौसम का कुछ भी आइडिया नहीं रहता, कब बारिश हो जाए, कब तूफान चलने लगे, कुछ भी चीज़ का आइडिया नहीं होता। स्पेशली गाइस आपका हिल स्टेशन पे आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नॉर्मल चलते हैं, लेकिन आपको हिल स्टेशन पे जाके पता लगता है कि यार यहाँ तो मौसम खराब है, बारिश होने लग रही है। तो वहाँ अगर आप एक रेन कवर अगर आप अपना ले लें, अपने राइडिंग जैकेट के बाहर ही एक साइज़ ऊपर आप ले सकते हैं। अगर आप लार्ज यूज़ करते हैं तो आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। अपनी राइडिंग जैकेट के बाहर ही अगर आप ये आपका रेन कोट अगर आप ले लें, सो गाइस ये अपर और लोअर आता है, ये मैंने डिकैथलॉन से लिया है। तो अगर आप इस चीज़ को ले लें तो आपका राइड और भी ज़्यादा सेफ हो सकता है, आपको भीगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कैप भी अटैच्ड है। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। ये मैं आपको बेसिक नीड्स से ऊपर चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत इन जो जितनी भी चीज़ मैंने दिखाई इसमें से एक्सपेंसिव कोई भी बहुत सारा चीज़ नहीं है, लाइक 500, 600, 700 की चीज़ें हो, तो ये भी आई थिंक 600-700 का ही होगा, उससे ज़्यादा का ये भी नहीं है। बिकॉज ऑफ डिकैथलॉन आप ऑनलाइन परचेज करेंगे आई थिंक और चीप रेट्स पे आपको ये मिल जाएगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे तो लगती है, बिकॉज अगर आप लॉन्ग राइड्स पे रहे तो आपको हर सिचुएशन में रेडी रहना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि रहना चाहिए। अगर आप नहीं रह के जा रहे तो वहाँ प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि आप रेडी रहें, आप प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए, आपको पता हो क्या करना है, कैसे करना है। एक और सेकंड चीज़ गाइज मैंने जो परचेज़ की है अमेज़ोन से, सो ये गाइज है अपना बैग का कवर। तो जो भी बैग मैं लेके जाऊंगा, जो मैं बैग लेके जाता हूँ, दैट इज़ ए बैक पैक काइंड ऑफ थिंग। मतलब मेरे पास कुछ ऐसा टूरिंग वैसा बड़ा बैग नहीं है जो बाइक के लिए सैडल बैग्स वगैरह आते हैं, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास ये बैग का कवर है। अगर मैं बैग को अगर बाइक में पीछे रोप के तरह माउंट अगर बांध देता हूँ तो मुझे उस बैग को कवर भी करना पड़ेगा, बिकॉज धूल मिट्टी और वो सब चीज़ से बाइक का बैग और बाइक का तो जो नाश होगा वो तो क्या ही बोले। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ परचेज करी थी, जो भी चीप एंड बेस्ट 100, 200, 300 रुपये की चीज़ है। सो अब बात आती है गाइज, आप अगर लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, आपके पास टूरिंग बाइक नहीं है, एंड टूरिंग बाइक है भी अगर, तो आपके पास आपके पास पाइनियर्स वगैरह नहीं है, अगर आपके पास बॉक्सेस वगैरह पाइनियर बॉक्सेस नहीं है, तो आप अपना सामान कैसे रखने वाले हैं, आप बैग में रखने वाले हैं। तो बैग के लिए मैंने आपको कवर दिखाया। अब बात आती है वो बैग को आप बांधेंगे कैसे। तो मैंने अपनी राइड में अपनी बाइक पे निंजा पे ये चीज़ें यूज़ करी थी।
सो ये रोप इधर से उधर तक मैंने रोप ये बांध दी थी, तो मुझे मैंने ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स कवर किया वन साइड। सो मुझे कोई भी इशू नहीं है इनमें, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ है। मतलब मैंने इसको कवर कर दिया था तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना काम किया। एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि बैग लूज़ हो गया और गिरने लगा। जैसा कि आप जानते हो हिल स्टेशन वगैरह में बाइक लीन काफ़ी होती है, पर मेरे को बैग ने बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं दी, बैग ने बहुत अच्छा सा साथ दिया। तो ये चीज़ें बेसिक नीड्स हैं। मे बी आप अगर प्लान कर रहे हैं और मेरी वीडियो आपको सर्च में मिलती है, सो मुझे लगता है कि आपको A to Z सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। बस आप मेरी वीडियो देखोगे और मुझे लगता है कि आपको सब पता लग जाएगा कि आप किस टाइप से कर सकते हैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप को, किस टाइप से आपको ट्रिप पे जाना है, तो आप क्या क्या चीज़ें अपने बैग के अंदर डालेंगे। आपको कुछ चीज़ें परचेज़ भी करनी होंगी अपनी ट्रिप से पहले, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ आप परचेज़ करेंगे। तो आऊँगी मैं आपको जो कुछ और चीज़ें बची हैं वो भी। एक चीज़ ऐसी है जो सिटी राइड्स पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, जो मैंने कैरी की थी अपने साथ, एंड मैंने जो मैं टिग्री राइड पे गया था मैंने तब भी अपने साथ कैरी की थी। वो गाइज है दिस साइड बैग, जो मैंने डिकैथलॉन से परचेज़ किया था। तो साइड बैग गाइज इसका जो रोल है वो क्या है, ये ऐसे साइड में भी आपका आप इसको कर सकते हो, अपने वेस्ट पे भी आप इसको लगा सकते हो, अपने वेस्ट में इस टाइप से आप लगा सकते हो इसको। तो इसमें आप जो भी चीज़ें हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आपका वॉलेट हो सकता है, आपका फ़ोन हो सकता है, आपके एयरपॉड्स हो सकते हैं, कुछ भी और छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। बहुत हैवी चीज़ नहीं रख सकते, बट आप कुछ छोटी चीज़ें रख सकते हैं जो ईजीली एक्सेसिबल हो। मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी आ चुकी हैं अभी अपने राइडिंग के लिए स्पेसिफिक। आप अगर वो लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो। बट अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो ये डिकैथलॉन से आपको बहुत ईजिली अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। सो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो, और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी मोटो व्लॉगिंग में, अपने बाकी राइडिंग प्लान करने में। सो कमेंट करके मुझे बताओ ये वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।